जंगल बुक पार्ट 1। एक घना रहस्यमय जंगल था जहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों की टहनियों से होकर जमीन तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती थी। वहाँ हर चीज में एक अलग सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी कहानियों से भरी हुई थी। उसी जंगल में रहता था बगीरा, एक शांत, समझदार और तेज तर्रार काला तेंदुआ। वो जंगल का रखवाला था और किसी भी नई हलचल को वो आसानी से महसूस कर लेता था। एक रात जब आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था और जंगल की हवाओं में ठंडक घुल गई थी, तब अचानक बगीरा ने एक अनजानी आवाज सुनी। एक नन्ही सी रुलाई, बहुत धीमी, लेकिन जंगल की खामोशी को वो साफ सुनाई दे रही थी। बगीरा चौकन्ना हो गया। वो तुरंत उस आवाज की तरफ बढ़ा और तभी एक झाड़ी के पास उसने देखा एक छोटा सा बच्चा, इंसानी बच्चा, बिल्कुल नंगा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि मासूम सी मुस्कान थी। बगीरा ठिठक गया। जंगल में आज कुछ बहुत अलग घटा था। ये बच्चा कौन था, कहाँ से आया था? लेकिन सवालों से पहले उसका दिल बोला, इसे बचाना होगा। उसने नरमी से उस बच्चे को उठाया और चल पड़ा उस जगह की ओर जहाँ उसे उम्मीद थी कि प्यार मिलेगा। वो पहुंचा भेड़ियों के झुंड के पास, जहाँ रहती थी रक्षिता, एक बहादुर और दयालु मादा भेड़िया। जैसे ही रक्षिता ने उस बच्चे को देखा, उसने बिना एक पल की देरी किए उसे अपनी गोद में ले लिया, जैसे वो बच्चा उसी का हो। उस दिन से जंगल में एक नया बच्चा पलने लगा, मोगली, एक इंसान, लेकिन जंगल की माटी में गड़ा हुआ। मोगली की कहानी वहीं से शुरू हुई, एक नई अनोखी दुनिया की कहानी, जहाँ दोस्त जानवर थे और जंगल उसका घर। सुबह की धूप जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर जादू बिखेर रही थी। हरियाली के बीच एक नन्हा बच्चा मोगली भेड़िए के बच्चों के साथ दौड़ता कूदता खेल रहा था। माँ भेड़िया रक्षा प्यार से उसे देखती है और हल्के से कहती है, इतना तेज मत दौड़ो मोगली, तुम्हारे पैरों में पंजे नहीं है। ये सुनकर मोगली ने हंसकर जवाब दिया, पर दिल तो जंगल वाला है ना माँ। वहाँ बैठा बगीरा भी मोगली को देख रहा था। तभी उसने मोगली से कहा, मोगली, जंगल में खेलना आसान है, पर जिंदा रहना वो सीखना पड़ता है। बगीरा एक पत्ते को गिरने देता है और कहता है, देखो इस पत्ते को, इसे हवा उड़ा सकती है, बारिश भी हो सकती है या जानवर खा सकते हैं। इसीलिए जंगल में ताकत नहीं, समझदारी जरूरी है। सूरज उग रहा था। हल्के कोहरे में ढके जंगल में मोगली भागता हुआ नदी के किनारे आ पहुंचा। उसके पैर मिट्टी से सने थे और सांसें तेज थी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा तो वहाँ पहले से दर्जनों जानवर मौजूद थे, हाथी, हिरन, नीलगाय और लोमड़ी। और हर तरफ से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, ये इंसान का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक लोमड़ी धीरे से बगीरा से पूछती है, कहते हैं इंसान आग लाता है, क्या ये वही है? मोगली धीरे धीरे सबकी ओर देखता है, थोड़ा घबराया पर निडर, और वो आगे बढ़ता है। एक छोटे से कछुए को हाथ से उठाता है और मुस्कुरा देता है, जिसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाता है कि तभी एक भारी दहाड़ गूंजती है। पेड़ों के बीच से उसकी परछाई दिखती है और फिर शेर खान आता है, आंखों में आग और मुंह में शिकारी गंध। जिसके बाद शेर खान धीरे से घबराते हुए बोलता है, तो ये है वो इंसान का बच्चा जिसे जंगल अपना बेटा कहता है। सब जानवर पीछे हट जाते हैं। बगीरा मोगली के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ये बच्चा हमारा है शेर खान। जंगल का नियम है, जब तक सभा में फैसला न हो तब तक कोई हमला नहीं करेगा। मोगली चुपचाप शेर खान की आंखों में देखता है। शेर खान थोड़ी देर तक उसे घूरता है, फिर ठहाका लगाकर कहता है, देखते हैं कब तक जंगल इसे अपना कहता है। बगीरा मोगली को देखता है और कहता है, तू जंगल का हिस्सा है मोगली, पर एक दिन तुझे अपनी सच्चाई भी जाननी होगी। रात गहरी थी और जंगल चुप था, लेकिन बगीरा की चाल तेज थी। उसके साथ था मोगली, बेपरवाह,
पेड़ों की टहनियां पकड़कर झूलता हुआ। लेकिन बगीरा की आंखों में चिंता थी। अचानक रक्षिता, भेड़िया माँ, सामने आ गई। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? उसने गुर्रा कर पूछा। बगीरा रुका, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। शेर सिंह वापस आ गया है रक्षिता, और इस बार वो मोगली को नहीं छोड़ेगा। तो क्या हम डरकर भाग जाएं? रक्षिता की आंखें चमक उठी। मैंने उसे दूध पिलाया है, मुझसे ज्यादा कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। बगीरा बोला। मैं जानता हूँ, पर जंगल अब उसका घर नहीं रहा। हम उसे हमेशा नहीं बचा सकते। मोगली को अब इंसानों के बीच जाना होगा, जहाँ वो सुरक्षित रहेगा। मोगली चौंक गया। पर क्यों? मैं डरता नहीं किसी शेर सिंह से। जंगल मेरा घर है। बगीरा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। हाँ, लेकिन हर लड़ाई ताकत से नहीं लड़ी जाती बेटा। कुछ फैसले दिल तोड़ते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं। रक्षिता पीछे हट गई। उसकी आंखें भीगी थीं, लेकिन वो जानती थी कि बगीरा सही कह रहा है। बगीरा ने मोगली का हाथ थामा। चलो मोगली, सूरज निकलने से पहले हमें गांव पहुंचना होगा। मोगली ने एक आखिरी बार जंगल को देखा। वो पेड़, वो पत्तियां, रक्षिता की आंखें, और वो चल पड़ा अपने सफर की ओर। उस रात जंगल चुप रहा, जैसे वो भी अपने बेटे को विदा कर रहा हो। सुबह की नर्म धूप जंगल में उतर रही थी। मोगली पेड़ों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक जमीन हिलती हुई महसूस हुई। मोगली ने पेड़ों की डाल पकड़ ली और नीचे झांका। वहाँ सामने जंगल की राह पर आ रहा था एक हाथियों का झुंड। बड़े बड़े कान, भारी कदम और मस्त चाल। मोगली की आंखें हैरानी से फैल गई। इतने बड़े प्राणी, ये पहाड़ चल रहे हैं क्या? बगीरा पास आया और मुस्कुराकर बोला। ये जंगल के सबसे पुराने और समझदार प्राणी हैं। मोगली, इनसे ना लड़ाई होती है और ना ही इनसे दोस्ती आसान है। लेकिन अगर एक बार भरोसा कर ले तो ये कभी साथ नहीं छोड़ते। तभी झुंड से एक छोटा हाथी मोगली की तरफ लपक कर आया। वो मोगली को सूंड से छूने लगा, जैसे उससे पूछ रहा हो, तुम कौन हो? मोगली हंसते हुए बोला। मैं मोगली हूँ, और तुम? हाथी के बच्चे ने खुश होकर अपनी सूंड से उसे ऊपर उठाया और दोनों खेलने लगे। मिट्टी उड़ाना, पत्तियां खाना, पानी में छप छप करना। बगीरा दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसने मन में सोचा, कभी कभी जंगल अपने बच्चों को खुद चुनता है। घने जंगल के बीच एक चट्टान पर मोगली बैठा था, हाथों में कुछ पत्तियां मसलता हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मोगली चिल्लाया। ये जंगल मेरा घर है, तुम सब मेरे अपने हो। बगीरा पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। मोगली, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। शेर सिंह अब और पास आ गया है। गांव में ही तेरा भविष्य है। मोगली ने सिर झटक दिया। मुझे तुम्हारे इंसानी गांव में नहीं जाना, मैं जंगल में रहूंगा। बगीरा गुस्से से उठ खड़ा हुआ। अगर तुम हमें नहीं समझ सकते तो खुद ही देखो कि ये जंगल तुम्हारे लिए कितना सुरक्षित है। वो तेजी से चला गया। मोगली अकेला रह गया। पेड़ के पीछे से दो पीली आंखें चमकी और एक धीमी सरसराती आवाज आई। मोगली, मेरे प्यारे, थक गए हो ना? ये था काच, लंबा सर्प जैसा अजगर। वो मोगली के पास आया और अपनी ठंडी फुफकार के साथ उससे लिपटने लगा। बस थोड़ी नींद ले लो, आराम करो, मैं हूं ना यहाँ। मोगली की आंखें भारी होने लगी, सांसें धीमी और शरीर ढीला। तभी झाड़ियों से एक जोरदार आवाज आई। ओए मोगली! बिल्लू भालू कूदते हुए आया और एक जोरदार पंजा कांच पर मारा। कांच फुफकारता हुआ पीछे हट गया, जिसके बाद बिल्लू ने मोगली को अपनी गोद में ले लिया। ओए, कितनी बार कहा है तुझे कि अकेला मत घूम। तू मेरा छोटा दोस्त है, कोई नूडल नहीं जो अजगर खा जाएगा। मोगली ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। बिल्लू, तू आ गया। दूर से बगीरा सब देख रहा था। उसकी आंखों में फिर से प्यार था
और मन में एक सवाल, क्या मोगली सच में इस जंगल का हिस्सा बन चुका है? दिन भर की शरारत और नाच गाने के बाद मोगली और बिल्लू भालू एक बड़े पत्थर के नीचे थककर लेट गए। मोगली की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। भालू खर्राटे लेने लगा और जंगल शांत हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे सरसराहट हुई, टहनियां टूटी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कोई कूद रहा था। और फिर चुपचाप बिना आवाज किए बहुत सारे बंदर आए। उनकी आंखों में शरारत थी पर चालाकी भी। एक बंदर ने फुसफुसा कर कहा, नहीं है मोगली, इंसानों का बच्चा। दूसरे ने जवाब दिया, राजा लुई को यही चाहिए, इंसान की आँख का रास। बंदरों ने मोगली को चुपचाप उठाया और झटपट पेड़ों में गायब हो गए। भालू सोता रहा। पेड़ों के झुरमुटों में शाखाओं पर झूलते हुए बंदर मोगली को लिए जा रहे थे। मोगली का चेहरा डर से भरा था। वो हड़बड़ा कर चिल्लाया, भालू बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। नदी किनारे सोता हुआ भालू एकदम चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मोगली वहाँ नहीं था। वो दौड़ा, उसने इधर उधर देखा। ओए मोगली, कहाँ है तू? ओए! उसी समय झाड़ियों से बघीरा भी आता है। उसकी चाल तेज थी और चेहरा गंभीर। मैंने मोगली की आवाज सुनी। इसके बाद भालू हाँफते हुए बोला, ओए बंदर, ओए वो बंदर मोगली को उठा के ले गए। ओए! बघीरा ने अपनी पूंछ हिलाई और अपनी नजरें टहनियों पर दौड़ाई। अगर वो उसे बंदरों के शहर ले गए हैं तो हमें जल्दी करनी होगी। भालू ने अपनी मुट्ठियां भींची। ओ चलो, अब मजाक बंद, अब दोस्त को वापस लाना है। ऊपर आसमान में चीलें उड़ रही थी और नीचे जंगल के दो सबसे अनोखे साथी भालू और एक तेंदुआ मोगली को बचाने निकल पड़े थे। और मोगली, वो अभी भी बंदरों के बीच था। डर के बावजूद उसकी आंखों में उम्मीद थी। मेरे दोस्त जरूर आएंगे। बंदर मोगली को एक गुफानुमा महल में ले गए जहाँ झूलते बेलों के बीच बैठा था राजा लुई, बंदरों का बादशाह। वो बड़ा रंग बिरंगा और शरारती दिख रहा था। उसने मोगली को देखा और वो मुस्कुराया। तो तू ही है इंसान का बच्चा, चलो दोस्ती करें। मोगली चुप रहा। लुई ने इशारा किया, मुझे चाहिए तुम्हारा रक्त फूल। आग, इंसान के पास ही होती है ये शक्ति और मुझे वो चाहिए। मोगली ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, मुझे नहीं पता कैसे लाते हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। राजा लुई का चेहरा सख्त हो गया। झूठ मत बोलो इंसान, आग लाओ वरना यहीं कैद रहोगे। मोगली डर से कांप रहा था। तभी अचानक गुफा की दीवारों से एक आवाज गूंजी, ओए मोगली, हट जा पीछे। भालू आया ढोल की तरह कूदते हुए और पीछे से बघीरा भी पेड़ों पर छलांग लगाते हुए पहुंचा। बंदर बिखर गए और राजा लुई ये सब देखकर चौंक गया। भालू ने मोगली को पीछे किया और बोला, ओए मेरे दोस्त को कोई छू भी नहीं सकता जब तक ये भालू जिंदा है। बघीरा गुर्राया, हम दोस्त हैं और ये हमारा बच्चा है। जिसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त लड़ाई। भालू गेंद जैसा बन गया और बंदरों को टक्कर देने लगा। बघीरा बेलों पर लटकते बंदरों को पंजों से गिराता रहा। मोगली को भालू ने पकड़कर बाहर निकाला और तीनों जंगलों की तरफ भागे। बंदरों का शोर पीछे छूट गया, लेकिन दोस्ती की जीत आगे थी। रात हो चुकी थी। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। एक पेड़ के नीचे मोगली चैन की नींद सो रहा था, थका हुआ लेकिन सुरक्षित। पास ही बैठा था भालू, उसके सर पर हाथ फेरते हुए, और बघीरा एक चट्टान पर चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। बघीरा धीरे से बोला, भालू, हमें बात करनी चाहिए। भालू ने सवालिया निगाहों से देखा। बघीरा ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है मोगली को इंसानों के गांव भेजने का। भालू चौंक गया। क्या? क्यों? ओए, हमने अभी तो उसे बचाया है। बघीरा शांत स्वर में बोला, कब तक भालू, कब तक उसे छुपाते रहोगे?
शेर खान अब और पास आ रहा है। मोगली जंगल में सुरक्षित नहीं है। भालू ने मोगली की तरफ देखा। मासूम सोया हुआ चेहरा। ओए, मैं उसे बेटा मानता हूँ। उसकी आवाज भर्रा गई। बघीरा ने मोगली की तरफ देखकर कहा, और यही वजह है कि हमें उसे सही जगह छोड़ना होगा। असली माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चे की भलाई के लिए दिल भी तोड़ लें। भालू चुप हो गया। उसकी आंखें नम थी और जंगल उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था।